बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हम इस पाक कलमा से अपने काम का आगाज़ करते हैं। विजुअल टेलीकास्ट के नाज़रीन और इल्म नजूम में दिलचस्पी रखने वाले शायकीन, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। सलाम कबूल कीजिए। ख़ुद को देखो और दूसरों को पहचानो के उन्वान से ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दें, वरना इस वीडियो को देखने के बाद अगर मुकम्मल तफसील जानने में लग गए तो भूल जाएंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकिल मेंबरों की ज़रूरत है ताकि सितारों की हकीकत हाल से लोग आशना हो सकें। बुर्जों, सितारों, सैयारों या आसमानों की किसी बात को भी मौज़ूए कलम बनाया जाए तो बात इतनी तवील हो जाती है कि चंद मिनटों के प्रोग्राम में मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो अब सिर्फ दो बातें रह जाती हैं कि आया उसे किस्तों में पेश किया जाए या तहरीरी मवाद फ़ाइल बनाकर फराहम कर दी जाए ताकि हमारे कारी इसे आराम से फुर्सत के औकात में पढ़ सकें। तो यही तरीका ज़्यादा मुनासिब है। आज का मौजू है बुर्ज शिमला यानी विर्गो। ये ज़ोडियल साइन का छठा कॉन्स्टेलेशन है जो 24 अगस्त से 23 सितंबर तक रहता है। शिमला के माने नौखेज़ी, गंदम की बाली, उर्दू में कुंवारी, अरबी में बाकरा, हिंदी में कन्या और अंग्रेज़ी में वर्जन कहा जाता है। यानी ऐसी लड़की जो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली है और उसे अभी तक मर्द के कलम की ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ है। वो हर तरफ मुस्कुराती, उछलती, कूदती, नाजुक पने से कुदरत का नज़ारा करती खुशी से फूलों नहीं समा रही है, तो यकीनन अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसके एहसासात क्या होंगे। बुर्ज शमशी में भी एक ऐसा बुर्ज रखा गया है जिसके अंदाज और किरदार नवेली, कुंवारी और दोशीजा की तरह है। अगर आपकी पैदाइश 24 अगस्त से 23 सितंबर के दौरान हुई है तो यकीनन आप विर्गो हैं। तो इस मजमून की मुकम्मल मालूमात आपकी ज़िंदगी को समझने के लिए मावन और मुफीद साबित हो। अगर आप शिमला नहीं हैं तो यकीनन खुश नसीब हैं कि आपकी निगाहों में वो क़ुव्वत समा जाएगा जिससे राह चलते महफिलों में, दोस्तों और मुलाकातियों में आसानी से विर्गो की शिनाख्त कर लेंगे और ताल्लुकात कायम करने की बेहतर राह अख्तियार कर सकेंगे। शायद आपको मालूम हो कि हज़रत आदम की औलादों में दो भाइयों के एक लड़की को लेकर झगड़ा हो गया और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और अपनी बहन से ही शादी कर ली क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मरने वाले की बहन खूबसूरत नहीं थी, इसलिए ज़मीन पर कोई साथी न रहा। उसके दुख का अंदाज़ा रब के अलावा किसी को नहीं हो सकता। कुदरत ने इसकी सेक्स को महफूज कर दिया और उसकी कुंवारपन को इस तरह छुपा दिया कि मर्द की इसमें दिलचस्पी ना रही। यही लड़की असल मानों में बाकरा या वर्जन है। यानी ऐसी लड़कियां जवान होने के बाद खेतों में गंदम की बालियां काटती हैं जिससे उसका हुस्न मज़ीद मध्यम हो जाता है और चेहरे पर वो ताजगी, चंचलपन नहीं रहती जो गोरी चिट्टी नौखेज़ लड़कियों में होती है। हसीन लड़कियों की कुंवारपन ज़्यादा देर तक महफूज और कायम नहीं रहती क्योंकि मर्द हुस्न परस्त होता है। शिमला एक इम्तियाजी ज़मीनी इलामत है जिसमें इत्मीनान की राहें आबाद हैं। ये निस्वानी जिबलत का इल्म बर्रार है, इसलिए इसके असरात व अंदाज मर्द और औरत दोनों पर पड़ते हैं। काम, काम और सिर्फ काम का यह स्लोगन किसी मुल्क की मईशत के लिए तो सबसे बेहतर है, लेकिन मुमकिन हो कि दुनिया में ऐसे मर्द व ख़वातीन भी हों, लेकिन यूट्यूब के ड्रामों में काम के शादाई वालिदैन के किरदार को दिखाया जाता है जिसमें औलाद को अपने वालिदैन की तवज्जो नहीं मिल पाती और उसकी परवरिश केयर टेकर करते हैं। करैक्टर का इंतखाब हो या ड्रामा में मज़ीद माशरे के अंदाज दिखाना हो, दिलचस्प बनाने के लिए राह निकालना तो माहिर नजूम का ही काम है, वरना डायरेक्टर तो सिर्फ स्क्रिप्ट और कहानी के असल प्लॉट पर ही तवज्जो मरकूज़ रखती है। किरदार का अंदाज़ा माहिर नजूम और अल्फाज की चुनाव प्रोफेसर करते हैं।
कहानी नवेश तो एक मरकज़ी ख्याल पेश करके नींद के मज़े लेता है। अलबत्ता जो दिखाया जाता है वो मुकम्मल किरदार नहीं, क्योंकि अमली ज़िंदगी में बहुत से अवामिल हैं जिन्हें वालिदैन और औलाद फेस करते हैं। हम यहाँ पर 12 बुर्जों की निशानदेही के लिए एक डायल दिखाने वाले हैं जो अपनी अलहदा पहचान रखते हैं, मगर इसके मुताबिक कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। इस वक्त स्क्रीन पर एक डायल नज़र आ रहा है। इंसान की पैदाइश के वक्त एक बुर्ज इंतहाई मशरिक़ से नमूदार होता है, ये ताला बुर्ज है। ठीक उस वक्त एक शमसी बुर्ज आसमान पर मौजूद होता है। ये दोनों की कहानी एक जैसी है, मगर ताला बुर्ज का ताल्लुक ज़मीन से है और आसमानी बुर्ज का ताल्लुक सूरज से है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट के उस पार है। इस वक्त एक सैयारा भी ज़मीन के सामने से गुजर रहा होता है। इन तीनों के मिजाजी असरात नौमौलूद बच्चे पर पड़ते हैं और बड़े लोग परेशान नज़र आते हैं। तो आपने देखा कि ताला बुर्ज तो ज़मीन पर आने के वाले इंसान का अपना है, जो वक्त और तारीख पैदाइश पर खालिस है, लेकिन ज़मीनी बुर्ज की जो ख़वास इल्म नजूम में बताए जाते हैं उस पर इंसान मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं उतरता। यही वजह है कि अगर कोई कहता है कि मैं शिमला हूँ मगर मैं तो बच्चों को पूरा वक्त देता हूँ, रात ख़राब भी नहीं करता, तो वो दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ एक रुख का पता है जबकि 2 बुर्जों का मुरक्का है। डायल के मुताबिक शिमला का शमसी बुर्ज जुज़ा जेमनी है, तो पहले ये देखना होगा कि इनका आपस में कैसे ताल्लुकात हैं। तो दोनों ज़ू जज़दैन हैं और इन दोनों पर अतार की हुक्मरानी है। दूसरी डायल इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें शिमला का दुश्मन भूत दिखाया गया है, जो मद्द मुकाबिल है। बुर्ज जुज़ा मुखालिफ है बुर्ज शिमला का, इसलिए बहुत से मामलात में वो रुकावट डालेगा और बहुत से मामलात को बढ़ा देगा। ऐसे में शिमला इंसान परेशान होगा कि इसकी कारकर्दगी में बाज़ औक़ात रुकावटें कैसे हो जाती हैं, या मसरूफ़ियत होने के बावजूद शिमला अफराद काम छोड़कर सैर व तफरीह या मुलाकात के साथ डिनर करने कैसे जा रहा है। तो बात साबित हुआ कि बुर्जों की अलामत किसी इंसान की अलामत तो हो सकती है, लेकिन वो इसकी मुकम्मल ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसलिए कुदरत ने इतनी लचक दे रखी है कि वो राहत या बेजारी महसूस करे। यही वो अमल है जिसकी वजह से इंसान अपने खालिस मिजाज पर नहीं रह पाता और हर वक्त डगमगाता रहता है। अगर आप समझते हैं कि शिमला के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे फ़ाइल डाउनलोड कर लें और सुकून के साथ मुताला करें। आप भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और दूसरों को भी शेयर करें। अल्लाह ताला इसका अजर कसीर अता फरमाएगा। खुश रहें। मेरी दुआ है कि ज़िंदगी लज़्ज़तों को पहचानने और तलाश करें कि वो कहाँ है। आमीन सुम्मा।